चलिए हम एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रिलेटेड फ्रॉम कॉस्ट फंक्शंस। आइए सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं। हमें पता है दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यही होता है, ठीक है, या इन शॉर्ट टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। अब ध्यान से देखिए, एवरेज कॉस्ट क्या होती है आपकी? सर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये है आपकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज फिक्स्ड। और एसी आपको पता है इज एवीसी प्लस एएफसी। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखिए। सपोज आपका एक कॉस्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 100। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 100। जब मैं लिखता हूं कॉस्ट फंक्शन, दिस इज अ कॉस्ट फंक्शन cx, तो सबसे पहले आप ये समझ लो मेरा कॉस्ट फंक्शन से मतलब होता है इट्स अ टोटल कॉस्ट फंक्शन। आराम से एक एक चीज समझो। अगर लिखा हुआ है कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब हमेशा क्या होगा? टोटल कॉस्ट फंक्शन, अनटिल अनलेस कुछ और लिखा हो। अब ये आपका एक टोटल कॉस्ट फंक्शन है। इसमें जहां जहां आपको x साथ में दिख रहा है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जहां जहां आपको साथ में x दिख रहा है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इस फंक्शन में अगर आप मेरे से कहेंगे कि इसे ब्रेक करिए, तो आई विल से दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वेयर एज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 100। ठीक है जी, पहली बात तो आपने ये समझी। सेकेंड बात जो आपको इसमें समझनी है कि ये जो कॉस्ट फंक्शन आपको लिखा होता है इसमें x जो है वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट। x का मतलब इसमें क्या होता है? आउटपुट। मीनिंग देयर बाय कि अगर मुझको एवरेज कॉस्ट निकालनी है विच इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 100। आउटपुट क्या है आपका? x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 100 बाय x है आपका। तो बेशक आप इसे इंडिविजुअली लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय x, 5x बाय x, 100 बाय x। तो x से x गया, यहां पर भी गया, तो ये आप गया x प्लस 5 प्लस 100 बाय x। ये आ गया आपका क्या? एवरेज कॉस्ट। समझ में आया मैंने कैसे निकाला? एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट का फंक्शन मेरे पास ये था, आउटपुट इज x। सिंपली डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया एवरेज कॉस्ट। अब ध्यान से देखिए, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x, आउटपुट इज x। एक्स स्क्वायर बाय x प्लस 5x बाय x। तो दिस इज व्हाट x प्लस 5। तो ये आ गया आपका क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है बेटा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट अगर आप देखें कितनी है आपकी? 100, जबकि आपका आउटपुट जो है वो क्या है? x। तो 100 बाय x इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो आपको सबसे पहले बेसिक समझ में आने चाहिए कि इफ अ कॉस्ट फंक्शन इज गिवन टू यू, इट्स अ टोटल कॉस्ट फंक्शन। हाउ टू बाइफरकेट इट बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। उसके बाद हम उससे एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले आप ये नोट करिए फास्ट। देखिए
कॉस्ट फंक्शन है सपोज आपके पास x3 प्लस 5x प्लस 8। आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन है x3 प्लस 5x प्लस 8। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर इसको आप क्या बोलोगे सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसको क्या बोलोगे सर, टोटल फिक्स कॉस्ट। सो कैन आई से दैट TVC इज x3 plus 5x and TFC is what sir, 8. Now how to find AC? That is total cost divided by output, x3 plus 5x plus 8 divided by x. So x3 by x plus 5x by x plus 8 by x square, x square plus 5 plus 8 by x। यह आ गया आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट x3 प्लस 5x, आउटपुट इज व्हाट x। सो x3 बाय x प्लस 5x बाय x स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट विच इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट इज 8, आउटपुट इज x, तो AFC जो है वो आपका आ गया 8 बाय x। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसे बाइफरकेट करते हैं। आपने टोटल कॉस्ट देख लिया, एवरेज कॉस्ट देख लिया। अब हम बात करते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट की। ध्यान से देखिए, फटाफट आप इसे पहले नोट करिए फास्ट। देखिए, जब आप बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, अगर याद करो आप डेफिनेशन, चेंज इन टोटल वेरिएबल टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यही डेफिनेशन है इसकी। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आया उसी को हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट। अब चेंज इन टोटल कॉस्ट जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जो टोटल कॉस्ट में चेंज होता है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है। क्यों? सपोज मैंने आपको दिया आउटपुट 1 2 3, TVC दिया 10 18 30। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हर लेवल पे क्या रहती है, सेम रहती है। से वो आपकी हर लेवल पे 10 है, तो दोनों को ऐड करो तो टोटल कॉस्ट 10 और 10 20 28 40। ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, जीरो आउटपुट, TVC 0, TFC 0 पर सेम रहता है, यहां पर आ गया 10। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है, कितना चेंज है टोटल कॉस्ट में, 10, फिर 8, फिर 12। पहले 10 का चेंज है, फिर 8 का और फिर 12 का। चाहे आप इसे ऐसे निकालो चाहे TVC से निकालो, 10 का चेंज है, 8 का चेंज है और 12 का चेंज है। तो वी हैव टू वेज टू फाइंड आउट द MC। The MC can be find out either by taking the change in total cost, that is d by dx of TC, या आप निकाल सकते हो d by dx of TVC। दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो आपके पास आएगा that will be the marginal cost. Let us take an example. यही आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन जो था, इसी का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर दिस इज द टोटल कॉस्ट, मुझे बोला गया फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालनी, तो आपने बोला d by dx ऑफ टोटल कॉस्ट आप निकाली, दैट इज MC। द टोटल कॉस्ट हेयर स्टैंड्स फॉर x cube plus 5x plus 8. X cube is 3x square, x is 1, 8 is 0. So 3x square plus 5 is what? Marginal cost. अब डिफरेंशिएशन बेसिक्स होपफुली आपको क्लियर होने चाहिए। यहां पर मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैं आपको ऑलरेडी जो हमारी बेसिक्स की वीडियो थी उसमें क्लियर कर चुका हूं। ठीक है बेटा। अब ये तो एक मेथड था, बट अगर मैं दूसरे मेथड में देखूं, व्हाट इज द TVC इन दिस इक्वेशन? कैन आई से दैट TVC इज x cube plus 5x? भाई ये TVC है
और ये क्या है TFC। अब अगर आप d बाई डी एक्स निकालते हैं TVC का, मतलब d बाई डी एक्स आपने निकाला एक्स क्यूब प्लस 5x का, तो दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 5 1 3x स्क्वायर प्लस 5, तो यू विल फाइंड दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज अगेन व्हाट TVC। तो दिस इज अगेन व्हाट MC। तो बेसिकली MC निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो आप d बाई डी एक्स ले लो TC का, चाहे आप d बाई डी एक्स ले लो TVC का। इन बोथ द सिचुएशंस यू विल गेट द सेम आंसर, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। बट इसमें आपको एक बात समझनी है, देखिए अगर मैं MC को समअप करता हूं 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 12 30। अब आप देखो 10 18 और 30 आया, 10 18 और 30, मतलब द सम ऑफ MC इज TVC, द सम ऑफ MC इज TVC, द सिग्मा MC इज नॉट TFC। ये कहना इज नॉट इक्वल्स टू TC, वो TC के इक्वल नहीं है, वो किसके इक्वल आ रहा है TVC के। MC निकालने के दो तरीके होते हैं, चाहे आप TVC से निकालो चाहे TC से निकालो, बट जब आप MC को ऐड करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ TVC बनता है, वो कभी TC नहीं बनता। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ध्यान से देखिए, देखिए आपने MC निकालने के लिए TC और TVC किसी को भी डिफरेंशिएट किया, इट इज इमटेरियल, इन बोथ द सिचुएशन यू विल गेट द MC। बट अगर आप MC को इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी फंक्शन आपके पास आएगा दैट विल बी TVC प्लस C, वेयर C विल रिप्रेजेंट द टोटल फिक्स कॉस्ट। इट इज नॉट डिफाइंड, C अगर क्वेश्चन में बता देता है बहुत अच्छी बात है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको बोला मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज 2x plus 8. So see, you will integrate the same. So here it will be 2x square by 2 plus 8x, 2x square by 2 plus 8x plus c. So 2 cancel, x square plus 8x plus c. So here what you getting is the total variable cost. c आपको पता नहीं है, बट अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, MC function is 3x plus 8 and fixed cost is 100. तो now see, आप MC को इंटीग्रेट करिए, MC को इंटीग्रेट करो 3x plus 8 dx. So 3x square by 2 plus 8x plus c. अब इंटीग्रेशन आपका यहां तक स्ट्रांग हो गया होगा। नाउ 3/2 x स्क्वायर प्लस 8x। अब x c क्या है यहां पर, मैंने आपको बताया c इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन ने बता रखी है। तो हेयर यू कैन सब्स्टिट्यूट इट बाय 100। तो यहां पर ये जो आपका फंक्शन बन गया, ये तो बन गया टोटल कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे फिक्स्ड कॉस्ट क्लियरली बताई थी। बट यहां पर MC फंक्शन इज 2x प्लस 8। क्या इस क्वेश्चन के अंदर मुझे फिक्स कॉस्ट पता है? इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो गिवन नहीं है। तो आपका जो फंक्शन डिजाइन हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस c, यहां पर सिर्फ आप TVC फाइंड आउट कर पा रहे हो, TFC अभी आपके लिए अननोन है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दैट चाहे आप TC या TVC किसी को भी डिफरेंशिएट करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बोथ द सिचुएशंस यू विल गेट द MC, बट व्हेन यू विल इंटीग्रेट द MC you will get the TVC without any doubt, plus C will indeed represent the TFC। क्वेश्चन में गिवन है तो टोटल फिक्स कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है तो जो फंक्शन तैयार होगा वो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन होगा, वो टोटल कॉस्ट फंक्शन नहीं होगा। इसे फटाफट नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, फिर हम अपनी आगे की डिस्कशन करते हैं।